तीसरे चरण की 40 सीटों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रचार में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की फौज उतार रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज कैंपेन में जुटे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज से कश्मीर के प्रचार में पहुंच गए हैं। योगी ने आज 3 जनसभाएं की। सीएम योगी ने इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को जमकर घेरा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में क्या तीर चलाया। बहन और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? असल में योगी जब जम्मू कश्मीर थे तो चुनावी रैली कर रहे थे, लिहाजा आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ लगाई। सुनिए। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में रैली की। रैली स्तर पर इंडिया न्यूज़ की टीम भी मौजूद रही। जम्मू ब्यूरो चीफ अजय जांड्याल ने वहां रैली में आए कुछ लोगों से बात की। योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले ही यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके निकले हैं, और लोगों में जोश कितना है, कितना जोश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो हमारा जोश है जो बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे जहां पे आज माननीय
योगी जी जहाँ पे पधारे थे और हमें जो जहाँ की जो सीटों की जो थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन आज वो निकल गई है। और जो बाकी के जो आगे पीछे के जो लोग जहाँ पे जो कुछ ऐसे घूम रहे थे कि जैसे लगता है कि हम जी जाएं, लेकिन मैं उनका आज बिल्कुल ही सफाया हो गया है। और जहाँ पे जो डॉक्टर मनियाल जी और चंद्र प्रकाश गंगा जी और श्री सुरजीत सिंह बहुत मत से जहाँ से सीटें जीतेंगे। कितनी आशा है, कितनी उत्साह है लोगों में और योगी जी को सुनने के लिए जो पहुंचे थे यहाँ? यहाँ जो जनता आई है ये बहुत योगी जी का नाम सुन के आई है सुनने के लिए। ये हमारे योगी जी अयोध्या से आए हैं जो जम्मू के वासियों को बताने के लिए कि आज कमल का बटन, फूल का हमने बटन दबाना है और श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, मनियाल जी और सलाथी जी को कामयाब बनाना है। क्या लगता है ये जो लोग आए थे ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएंगे। योगी को जय श्री राम, जय श्री राम। योगी को जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो तीसरे चरण के चुनाव हैं, इन चुनावों में जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखा है वो बताता है कि अब तीसरे चरण के चुनाव में जीत हासिल जो कर जाएगा वो सरकार बना जाएगा। आप भी आए थे, क्या कहेंगे? योगी जी को सुनने के लिए पहुंचे थे, कितना क्रेजी थे लोग सुनने के लिए और आप क्या कहेंगे उनके लिए? मुझे लगता है जितना यहाँ पे इतनी भीड़ एकत्रित हुई है रामगढ़ में, इतनी आपको कहीं और नहीं दिखेगी। और जितना यहाँ पे लोग खुल के वोट बीजेपी को डालेंगे, इतनी वोटिंग आपको कहीं और नहीं दिखेगी। योगी जी के आने के बाद होगा ये? जरूर होगा, 100% होगा। योगी आने से ज्यादा हो गया। तो ये तो बात हुई योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज जम्मू कश्मीर में अपने ही अंदाज में गरज रहे थे। अमित शाह ने राहुल गांधी से शुरुआत की और नेहरू तक जा पहुंचे। सुनिए। राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करें। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा, आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है।